यार दोस्तों, अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर थे और आपने फर्स्ट टाइम स्कारफॉल 2.0 को इंस्टॉल किया है तो आपको स्कारफॉल 2.0 गेम के अंदर बहुत ही सारी चीजें बिल्कुल अलग लगने वाली है। हो सकता है कुछ प्लेयर्स को वो फीचर्स देख के लगे अरे भाई ये तो गेम में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने रिसेंटली कुछ कमेंट्स पढ़कर ये रियलाइज भी किया कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि फ्री फायर एक अलग कॉन्सेप्ट का गेम था और ये अलग कॉन्सेप्ट का गेम है। काइंड ऑफ काफी सारे डिफरेंसेस है गेम के अंदर। तो मेनली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर प्लेयर अगर फर्स्ट टाइम स्कारफॉल 2.0 प्ले कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें अलग अलग सकती है, उसको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ सकती है जिससे कि एज अ फ्री फायर प्लेयर वो स्कारफॉल 2.0 को अच्छे से सीख सके और उसके अंदर प्रो बन सके। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने स्पेशली काइंड ऑफ फ्री फायर प्लेयर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज जो आती है वो आती है बेसिकली गन का रिकॉइल। अब जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि पहले मैं भी फ्री फायर बहुत प्ले करता था, फ्री फायर के अंदर उतने एडवांस लेवल पे गन के अंदर रिकॉइल नहीं होता है। काइंड ऑफ एक मिनिमल रिकॉइल होता है फ्री फायर के अंदर। इतना ज्यादा गन हमारा रिकॉइल नहीं करता। रिकॉइल यानी कि बेसिकली जब हम फायर करते हैं ना तो गन की जो मूवमेंट होती है ये वाली, इसको बोलते हैं रिकॉइल। ओके, तो बहुत सारे बंदों का ये कहना था कि भाई जब भी हम फायर करते हैं गेम के अंदर तो इसका स्कोप जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको बेसिकली एक तरीके से रिकॉइल बोलते हैं। ये काइंड ऑफ गेम के मैकेनिक्स है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि रियल लाइफ में भी अगर आप कोई गन फायर करोगे ना, या फिर यूट्यूब वगैरह पे आप लोग सर्च करके वीडियोस देखना, गन है ना ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा ऐसे ग्रेविटी का फोर्स पड़ता है आगे की साइड से, तो गन ऐसे ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाता है और लगातार आप फायर करते हो। तो वही थोड़ा सा फिजिक्स गेम के अंदर ऐड करने का ट्राई किया गया है। इसके लिए हो सकता है फ्री फायर प्लेयर्स को लग रहा हो जब भी हम ऐसे फायर कर रहे हैं तो गन ऐसे ऊपर की साइड क्यों जा रही है। ठीक है, अब द मेन थिंग बस इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं, जो आपका यहाँ पे ये वाला थंब है ना, एक मिनट रुको, यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करके मैं थंब दिखाता हूँ आपको। अब जो मैं टच कर रहा हूँ वो आपको शोकेस हो रहा होगा। बेसिकली आपको है ना काइंड ऑफ कह सकते हो इस तरीके से फायर करके इस तरह से रिकॉइल को ऐसे कंट्रोल करना होता है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं मेरे को आपको दिखाता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा फायर कर रहे हो ना तो आपको ऐसे थंब से रिकॉइल को ऐसे फिंगर नीचे जाके कंट्रोल करना होता है। ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हो स्कारफॉल 2.0 के अंदर इस तरीके से जो ये रिकॉइल है उसे कंट्रोल किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग रिकॉइल के मैकेनिक्स को समझ गए होंगे स्कारफॉल 2.0 गेम के अंदर। ऑल्सो दोस्तों, स्कारफॉल 2.0 गेम में एक और नई चीज आती है जो कि फ्री फायर के अंदर नहीं है, उसे बोलते हैं बेसिकली जायरोस्कोप। अब जायरोस्कोप क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जायरोस्कोप काइंड ऑफ कह सकते हो एक तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक है, काइंड ऑफ देखो भी मैं जायरोस्कोप डिसेबल है तो यहाँ पे लाइक मैं ऐसे स्मार्टफोन को मूव कर रहा हूँ ना तो कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ फ्री फायर के अंदर ऐसा ही होता है, आपको ओनली फॉर थंब से कंट्रोल करना पड़ता है। बट जैसे अगर मैं जायरोस्कोप को यहाँ पे इनेबल करता हूँ, जैसे कि अभी गया सेटिंग्स के अंदर, फिर गया सेंसिटिविटी के ऊपर, यहाँ पे जायरोस्कोप का ऑप्शन है, जायरोस्कोप को मैं यहाँ पे ऑन कर दिया। तो अब देखो बेसिकली जायरोस्कोप में होता क्या है, काइंड ऑफ इस तरीके से बेसिकली मैं ऐसे मूवमेंट के थ्रू भी एम को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये जायरोस्कोप होता है। और आई थिंक ऑफ अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो तो आई थिंक आपको जायरोस्कोप यूज करना नहीं आता होगा, तो अगर आप लोग चाहो तो विदाउट जायरोस्कोप भी प्ले कर सकते हो, उससे भी अच्छा खासा गेम प्ले हो जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सजेस्ट करूँ तो जायरोस्कोप सीख लो, क्योंकि उससे है ना अगर आप ऐसा एम करोगे ना बंदे के ऊपर, देखो जैसे एम कर रहा हूँ बंदे के ऊपर मैं, तो इसको आप ऐसा जायरोस्कोप से भी ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो विदाउट थंब के मूवमेंट के, जिससे कि आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा एम को कंट्रोल करना। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आज से मैं लगभग कह सकते हो 2 साल पहले फ्री फायर बहुत ज्यादा प्ले किया करता था, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। उसके बाद दोस्तों आता है रीलोडिंग टाइम। देखो फ्री फायर के अंदर है ना सभी गन्स के रीलोडिंग टाइम बहुत ही आई थिंक ऑफ कम होते हैं। ठीक है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट यहाँ पर आपको मशीन गन के 7 सेकंड के काइंड ऑफ रीलोडिंग टाइम होते हैं, 5-5 सेकंड के रीलोडिंग टाइम होते हैं, और काइंड ऑफ एक प्रॉपर एनिमेशन आता है गन को रीलोडिंग करते टाइम। देख लो प्रॉपर काइंड ऑफ आराम से गन को ऐसे रीलोड करता है। तो या इसमें सभी जो गन्स है ना सबके रीलोडिंग टाइम बिल्कुल अलग अलग है, और काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा है। फ्री फायर में बहुत फटाफट रीलोड हो जाता है गन, बट इसके थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज आती है वो आती है बेसिकली गन के मैकेनिक्स। अब काइंड ऑफ इसमें सभी गन्स के मैकेनिक्स बिल्कुल अलग अलग है। हो सकता है फ्री फायर में थोड़े बहुत सभी गन्स के मैकेनिक्स कहीं ना सिमिलर वे में काम करते हैं, बट स्कारफॉल 2.0 के अंदर सभी गन्स उनके हिसाब से काम करते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हो। जैसे कि शॉर्ट गन तो वो शॉर्ट गन के हिसाब से चलेगा, काइंड ऑफ उसका रिकॉइल अलग होता है, उसका जो काइंड ऑफ कह सकते हो मूवमेंट अलग होता है। मेरा सिंपली कहने का मतलब यह है कि सभी गन्स के रिकॉइलिंग, एनिमेशंस और फायरिंग करने का तरीका इसमें आपको अलग अलग फील होने वाला है। सभी गन्स के आवाज आपको अलग लगने वाले हैं। हाँ, अब मैं मानता हूँ फ्री फायर में काफी अलग आवाज है, बट इसमें आपको कुछ अलग ही, फ्री फायर के अंदर हम दूसरे गन से दूसरे गन पर शिफ्ट करते हैं उतना काइंड ऑफ हमें फर्क नहीं लगता है, बट इसमें अगर आप दूसरे गन से दूसरे गन पर शिफ्ट करोगे ना तो आपको पूरा मैकेनिक्स अलग लगने वाला है, काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड दोस्तों उसके बाद जो अगली चीज है वो बेसिकली अपना पिक एंड फायर। अभी फ्री फायर के अंदर पिक एंड फायर नहीं है दोस्तों। पिक एंड फायर क्या होता है आपको समझाता हूँ। पिक एंड फायर बेसिकली ये होता है, ये देखो ये से बोलते हैं पिक एंड फायर। अब काइंड ऑफ अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पिक एंड फायर का यूज क्यों होता है, क्यों किया जाता है। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे कवर में छुपा हुआ हूँ और सामने मेरे एनिमी है, तो मैं इसे ऐसा पिक करके काइंड ऑफ कह सकते हो ऐसा पिक करूंगा, फिर ऐसे मार सकता हूँ। ठीक है, ऐसा आधा झुक के, समझ रहे हो, ऐसा झुक के से मारूंगा मैं, समझ रहे हो, एम ऐसे करके। तो इसका यूज होता है पिक एंड फायर में, और ये फ्री फायर के अंदर नहीं है, तो आई थिंक ऑफ आपको ये भी पता नहीं होगा। तो हाँ, इसका भी
भी आप लोग यूज करना सीख सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद दोस्तों फ्री फायर के अंदर आप लोग एनिमे से बचने के लिए काइंड ऑफ क्या करते होंगे, बहुत तरीके के ऐसे जंप करके क्रोन करते होंगे, ऐसे एनिमे ऐसे करते होंगे, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे करके बचते होंगे लाइक बंदे के एम से। बट इसमें काइंड ऑफ बहुत सारे तरीके हैं बंदे का जो गोली होता है ना उससे बचने का, लाइक बंदे के एम से बचने का। जैसे कि आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ऊपर से आप जिगल वगैरह ऐसा कर सकते हो। जिगल बेसिकली काइंड ऑफ ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट होते हैं करके बचने के। लाइक फ्री फायर में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के होते हैं, बट इसमें बहुत ही सारे तरीके से आप बच सकते हो। सभी प्लेयर्स की अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है मूवमेंट करने का, डिफरेंट तरीका होता है मूवमेंट करने का। ऑल्सो दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो आपको फील होगी जैसे आप फ्री फायर से स्कारफॉल 2.0 प्ले करोगे, इसका जो आपको काइंड ऑफ कह सकते हो जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट ओवरऑल जो कैरेक्टर का मूवमेंट है वो आपको काफी ज्यादा स्लो लग सकता है। वो क्यों? क्योंकि फ्री फायर के अंदर जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट है कैरेक्टर का, बट इसके अंदर एक काइंड ऑफ एकदम स्मूथनेस और थोड़ा बहुत आपको स्लो फील हो सकता है, तो वो आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो दोस्तों इसके अलावा इस गेम के अंदर ग्लोबल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं आता है। इसके अलावा इस गेम के अंदर कोई कैरेक्टर स्किल नहीं है, कोई भी गन के अंदर एबिलिटीज वगैरह नहीं है, एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है। ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे आप चलते हुए गाड़ी से अगर जंप करते हो, जैसे कि अभी आप लोग फ्री फायर के अंदर कोई भी गाड़ी से जंप करते होंगे तब कोई डैमेज नहीं लगता होगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से चलते हुए गाड़ी पे जंप करोगे ना, अभी तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में डैमेज नहीं लगेगा, बट आप बैटल रॉयल मैप के अंदर जैसे जंप करोगे चलते हुए गाड़ी से ऐसे करके ऐसे बाहर निकल जाओगे ना तो आपको डैमेज लगेगा, ठीक है। अगर गाड़ी फुल स्पीड में होगी तो हो सकता है डायरेक्ट आप टपक भी जाओ। ऑल्सो दोस्तों आपको एक चीज और पता नहीं होगी, बेसिकली जो ये गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर फ्यूल भी लगता है अपने इसके अंदर। गाड़ी की काइंड ऑफ नीचे की साइड दिख रही है, नीचे की साइड गाड़ी की हेल्थ है और उसके ऊपर की साइड गाड़ी की फ्यूल है। अगर गाड़ी की फ्यूल भी यस दोस्तों इसके अंदर खत्म होती है, आई थिंक फ्री फायर में सिस्टम नहीं है, और आपको मैप के अंदर काइंड ऑफ गाड़ी की फ्यूल वगैरह मिलती है, जैसे कि ये रहा गाड़ी का फ्यूल। आप यहाँ पे फुल वगैरह लेके गाड़ी के अंदर फिलअप वगैरह भी कर सकते हो, जो कि काफी यूनिक चीज है स्कारफॉल 2.0 के अंदर। तो आई थिंक ऑफ बेसिक जो बड़ी बड़ी चीजें थी जो कि फ्री फायर वाले प्लेयर फेस करेंगे जैसे वो स्कारफॉल 2.0 के अंदर शिफ्ट होंगे, उनका मैंने आपको एक अंदाजा एक आइडिया दे दिया है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं उस पर भी हो सके तो एक शॉर्ट या फिर एक पूरा लॉन्ग वीडियो बना दूंगा अगर ज्यादा टिप्स हुए तो। बट मैंने बेसिक सब कुछ कवर अप कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो कि एक फ्री फायर प्लेयर को काफी कुछ यहाँ पे डिफरेंस लग सकता है स्कारफॉल 2.0 गेम के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं, काइंड ऑफ बीजीएमआई वाले प्लेयर्स के लिए बनाऊं, अलग अलग प्लेयर्स के लिए बनाऊं काइंड ऑफ, और किस टाइप के वीडियोस अगर आप चाहते हो मैं चलो मुझे कमेंट जरूर से बता देना, जिससे कि मुझे एक वीडियो का आइडिया मिलेगा कि मैं आपके लिए किस टाइप की और वीडियोस बना सकता हूं। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।